हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एके मेडिसिन नॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में। ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या घरेलू उपचार होते हैं, सब कुछ हम विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आजकल की तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में ब्लड प्रेशर बढ़ना एक आम समस्या बन चुकी है। इसे हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर आदि नामों से भी जानते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 120/80 mmHg होती है। जो 120 ब्लड प्रेशर है यह सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 जो है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो यह इसकी नॉर्मल वैल्यू है। जब यह ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो हो सकता है शुरुआत में इसके लक्षण देखने को ना मिलें, या फिर लक्षण अगर दिख भी रहे हैं तो हो सकता है उन्हें आप समझ ना पाएं कि ये ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। जैसे अगर सिर दर्द हो रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि यह हमारी शारीरिक थकावट की वजह से हो सकता है, जो डेली एक्टिविटी हम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं दिन भर, उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा मान लेते हैं। तो इसके लक्षण आसानी से पता नहीं चलते हैं, इसलिए इसको साइलेंट किलर डिजीज भी कहा जाता है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि क्या ऐसे लक्षण होते हैं जो देखने को मिलते हैं। सिर में दर्द होना, सीने में दर्द होना, उल्टी ऐसी इच्छा होना, इसके अलावा जैसे नींद नहीं आना, नाक से खून आना, तो यह कुछ समस्या देखने को मिलती हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। ज़्यादा नमक खाने से बढ़ सकता है। इसके अलावा कोई शारीरिक एक्टिविटी जो है, आप शारीरिक एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इनकी वजह से बढ़ सकता है। फास्ट फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो इसकी वजह से बढ़ सकता है। इसके अलावा जैसे बेकिंग सोडा का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी हो सकता है। तो ये कुछ कारण हैं। इनके अलावा स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, मोटापे की वजह से हो सकता है, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं जिनकी वजह से हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज की वजह से हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, या किडनी से संबंधित कोई भी परेशानी है तो हो सकता है। तो ये तो थे कारण। चलिए अब जानते हैं कि क्या ऐसे घरेलू उपचार होते हैं। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि इसके लिए क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो नमक कम मात्रा में खाएं। एक स्वस्थ मनुष्य के लिए एक पूरे 24 घंटे में, पूरे दिन में 5 ग्राम नमक जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। 5 ग्राम नमक आप खा सकते हैं। तो नमक कम खाएं। इसके अलावा शारीरिक एक्सरसाइज करें। सुबह टहल सकते हैं, योग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। कम से कम 30 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। इसके अलावा फ्रूट्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। फ्रूट्स में आप सेब खा सकते हैं, पाइनएप्पल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं। तो ये कुछ फल हैं, ये खाना फायदेमंद होता है, ये खा सकते हैं। इसके बाद लिक्विड डाइट ले सकते हैं। पानी ज़्यादा पिएं, नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, यह भी फायदेमंद होता है। इसके अलावा जैसे सब्जियां हैं तो ज़्यादातर हरी सब्जियों का यूज करें, जैसे लौकी, तोरई, करेला, पालक, ब्रोकली। तो ये कुछ हरी सब्जियां, या इनके अलावा और भी हरी सब्जियां खा सकते हैं। इसके अलावा बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ना करें, खाने में भी इस्तेमाल ना करें और खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा जैसे आप दूध पी रहे हैं तो दूध बिना क्रीम वाला दूध पिएं। जो अपनी लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनकी मदद से हाइपरटेंशन की समस्या को ठीक किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं कि क्या मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। तो इसके लिए एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ यूज की जाती हैं। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। हम इनमें से कुछ मुख्यतः जो दवाइयाँ दी जाती हैं वह दवाइयों के बारे में जानेंगे। एम्लोकाइन टैबलेट, एम्लोकाइन 80 टैबलेट, टेजलॉक 40 टैबलेट, टेजलॉक CT40 टैबलेट, सिप्लार टैबलेट, नेविकार्ड टैबलेट, कैल्सीगार्ड 10 mg का कैप्सूल। तो यह कुछ दवाइयाँ हैं, ये दी जा सकती हैं। इसके अलावा जैसे बीपी की वजह से शरीर में फ्लूइड बन रहा है, सूजन आ रही है, तो इसके लिए डायूरेटिक दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरथियाजेड टैबलेट। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दी जा सकती हैं। चलिए अब जानते हैं कि क्या इससे कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है यदि बीपी की समस्या को ठीक नहीं किया गया या इसका सही समय पर उपचार नहीं किया गया। तो क्या इससे कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इससे हार्ट फेलियर की समस्या हो सकती है, किडनी की परेशानियां बढ़ सकती हैं।
इसके अलावा लकवा मार सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, तो इससे बहुत ही सीवियर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इसका सही समय पर इलाज करा लेना चाहिए। तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।